क्या एक लीडर और किंग को अथॉरिटेरियन, अनअप्रोचेबल, डिमांडिंग या कंट्रोलिंग होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा पर्सनैलिटी होना चाहिए जिसको डिफीट नहीं किया जा सके? आंसर है बिल्कुल नहीं। और यही इस बात का भी आंसर है कि गॉडजिला को किंग ऑफ मॉन्स्टर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये कोई भी क्वालिटीज नहीं है। वो अपने एनिमीज से कई बार हारा भी है, कई बार तो उसने किसी को मारा भी नहीं। गॉडजिला एक ऐसा मॉन्स्टर है जो नेचर के बैलेंस को सस्टेन करने में मदद करता है, क्योंकि जब भी कोई क्रीचर कुछ ऐसा करता है जिसे नेचर के बैलेंस में उसे थ्रेट महसूस हो तो वो तभी लड़ता है, चाहे वो किंग गिडोरा हो या कॉन्ग या फिर मेका गॉडजिला। इससे यह भी क्वेश्चन उठता है कि क्या फिर इंसान भी खतरा है उसके लिए? मतलब अगर इंसान ऐसा कुछ करे जिससे नेचर का बैलेंस बिगड़े तो क्या गॉडजिला उस इंसानों पर भी अटैक करेगा? जी हाँ, वो इंसानों को भी नहीं छोड़ेगा। इसका एक ग्लिम्स हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखने को मिला था, जहाँ पर वो कुछ देर के लिए ही सही पर ह्यूमंस पर भी वायलेंट हो गया था। और वो कॉन्ग की तरह नहीं है, उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन बच रहा है और कौन नहीं, इसलिए उसका ज्यादातर फाइट सिटीज में ही हुआ है। सोच के देखो, कॉन्ग से लड़ते टाइम या किंग गिडोरा से लड़ते टाइम कितनी कोलैटरल डैमेज के साथ साथ जाने गई होंगी। फिर बात आती है गॉडजिला के रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी, जहाँ पर गॉडजिला को फोर्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब और एंगर ऑफ सोल्जर ऑफ जापान जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में मारे गए थे, गॉडजिला उसको रिप्रेजेंट करता है। वही दोनों ही चीजें ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है। इन सारी बातों से यही कंक्लूजन निकलता है कि गॉडजिला सच में एक मॉन्स्टर ही है। खैर, तुम अपने ओपिनियंस कमेंट में बताओ और देखते रहना सिल्वर स्क्रीन।